हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर खालिद जवेद है। हम उनको दावत देते हैं कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करें। खुदा के खादम के लिए और खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और उसका शुक्र करते हैं कि तंदुरुस्ती बख्शी। क्योंकि मेरे जीजो पिछले दिनों में तबीयत सही नहीं थी, बुखार था, लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ कि फिर उसने खड़ा किया और फिर तंदुरुस्त किया। और इसी तरह मेरे जीजो आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, जिंदा कलाम में से, ताकि हमारी नजात के लिए बेहतरी हो सके। क्योंकि हम जो कुछ भी हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं वो हमारी नजात के लिए है, हमारी जिंदगी के लिए है। क्योंकि जिंदगी की बातें किधर है जी? खुदा के पास है, यीशु मसीह के पास है। क्योंकि वही हमारी नजात और हमारी नजात का मंबा है और उसी से हम बरकत पा सकते हैं, उसी से हमें बाबरकत हो सकते हैं। और इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं इस सारी जिंदगी के लिए, खुदावंद के लिए कि उसने हमें जिंदगी बख्शी। तेरा शुक्र हो। इसी तरह मेरे जीजो आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है, आए खुदा मुझे पहचान। हमारा जो मजमून है आज का वो ये है कि आए खुदा मुझे पहचान। उसकी पहचान जो है हमारे लिए वो जरूरी है कि वो हमें पहचाने, वो हमें जाने, वो हमें हर तरह की पहचान में समझ सके और समझा सके। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे हवाला ज़बूर 139 और उसका 5 आयत तक देखेंगे। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं जी। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आजादी है बुलंद आवाज में। ए खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। हालेलुया। कितनी यहाँ पे खास बात है, हम इसको देखते हैं कितनी खास बात है। कहता है कि यहाँ का जो हमारा मजमून है वो भी यही है कि आए खुदा मुझे पहचान। आज जरूरी है कि हर इंसान अपने आप को खुदा की उस नजर में रखे, खुदा की कलीसिया में रखे, खुदा के उसके सामने अपने आप को तैयार रखे ताकि मेरे जीजो वो जान सके। क्या कर सके जी? हमें जान सके। क्योंकि दाऊद भी यहां पे कहता है कि आए खुदा तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। यानी उसने जांच लिया था और पहचान लिया था। आज हम भी शुक्रगुजार हैं खुदा के सामने कि वो हमें क्या करता है जी? जांचता और पहचानता है। और जब तक हम जाने नहीं जाएंगे, जब तक हम पहचाने नहीं जाएंगे खुदा की नजर में, उतनी देर तक हमारे गुनाह माफ नहीं हो सकते। क्योंकि हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं,
क्या करते हैं जी? छुपाते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हम गुनाहों को छुपाएं। हमारी यही कोशिश है कि हम उन गुनाहों को छुपाएं ताकि हम लोगों के सामने हमारी रिस्पेक्ट जो है, इज्जत जो है, वो कायम रहे। क्योंकि गुनहगार इंसान जो है वो अपने आप को इसीलिए छिपाता है ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। तो मेरे अजीजों, यहां पे दाऊद खुदा का प्यारा दिल का था, उसने कहा मेरे दिल के मुआफिक है ये। और आज मैं भी खुदा का शुक्र करता हूं कि हर वक्त हमें अपने आप को क्या करना है जी? पहचानना। कहना आए खुदा मुझे पहचान। हम अपनी पहचान खुदा को दिखाएं। हमारी पहचान तो हमारी कोशिश होती है हम दुनिया को अपनी पहचान दिखाएं, लेकिन मेरे अजीजों, जब तक हम खुदा को अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे तो तब तक वो दुनिया भी हमें पहचान नहीं सकती। आज मेरे अजीजों शुक्रगुजार हैं इसी पहली आयत में कि हर जमाने में खुदा जो है मदद करता है, मजलूमों की मदद करता है। हर जमाने में ऐसे होता है। हर जमाने में जो सच्चे शख्स है उस दिन के लिए, यानी उसके साथ जो बर्ताव होता है, दुनिया में आज भी बर्ताव जो होता है वो उन सच्चे लोगों की वजह से होता है। उनके साथ बुराई की जाती है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनके साथ जुल्म होता है। तो मेरे अजीजों, जब बदी की हुक्मरानी का खात्मा होगा तो रास्तबाज जमीन के वारिस हो जाएंगे, यानी उस वक्त वो वारिस हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज जब आप खुदावंद यीशु मसीह आएगा अपनी आमद पे, दूसरी आमद पे, तो मेरे अजीजों उसका खात्मे का ही काम है। वो खात्मा करेगा, वो बदी का खात्मा करेगा ताकि रास्तबाज जो है वो जमीन के क्या हो जाए जी? वारिस बन जाएं। तो पहली जरूरी बात है कि हम अपने गुनाहों को ना छिपाएं, हम अपने आप को खुदा के सामने पेश करें, कहें कि मुझे क्या कर तू खुदा पहचान। हमारी अच्छाई बुराई जो भी है हमारे सामने है। और मेरे अजीजों, खुदा कभी भी ऐसा खुदा नहीं है कि हमारी बदियों पर पर्दे डालता हो। जब उसने किसी बात पे पर्दा नहीं डाला, जबकि उसके बेटे ने जब गुनाह दुनिया के ले लिए थे अपने ऊपर, तो उसको गुनाह नहीं था। उसे थैंक यू जी, खुदावंद बरकत दे। तो इसी तरह उसको गुनाह से नफरत हुई, उसने अपने मुंह को मोड़ लिया। कहता है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया था कि दुनिया के गुनाह उस पर क्या गए थे जी? लादे गए थे। इवजी बना। ये नहीं था कि जबरदस्ती खुदा ने डाले। खुदा का एक पलायन था, खुदा की एक प्लानिंग होती है हर एक की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। अगर मेरे अजीजों उस प्लानिंग के मुताबिक हम नहीं चलते, उस मंसूबे के मुताबिक हम नहीं चलते, तो मेरे अजीजों नुकसान उठाएंगे, हम नुकसान उठाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, वो दिन जरूर आएगा जब मसीह अपनी बादशाही कायम करेगा। हमारा ईमान होना चाहिए हर वक्त कि मसीह आएगा, अपनी बादशाही को कायम करेगा, वापस आएगा। उस दौरान रास्तबाज जो है वो खुदा के, इंसान के यानी इरादों को, यानी खुदा जो है रास्तबाज के इरादों को जानता है। और मेरे अजीजों, शरीर की राह नाबूद हो जाएगी। हमारी राहों को वो जानता है, हमें पहचानता है, हमें वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आज मेरे अजीजों, हमें जरूरी है अपनी रोया को जांचते रहें। देखिए जरा ज़बूर 7 उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया।
फिर इबालारा रासिमन तनबूर से शब्बना जी मेरा जी। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तो क्या बख्श, क्योंकि खुदाए सादक दिलों और गुर्दों को जांचता है। आमीन। कहता है काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, काश ऐसा हो जाए कि शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए। लेकिन मेरे जीजो, खुदा ने उनको क्या दी हुई है? ढील दी हुई है, ताकि कहता है काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तू क्याम बख्शे। उसको क्याम बख्शा, क्याम बख्शता है, क्योंकि खुदाई सादक दिलों को और गुर्दों को जानता है। यानी खुदाई है जो सादक के दिल को और गुर्दों को जांचता है। आज आप सादक बन जाएं ताकि खुदा आपके गुर्दों और दिलों को जान सके, पहचान सके। अगर आप अभी तक खुदा आपको पहचान नहीं रहा, तो मेरे अजीजों अपने आप को टटोलें कि कहां पे बदी है, कहां पे हम अभी तक खुदा से दूर हैं। क्योंकि मेरे अजीजों खुदा की कोशिश है कि वो आपको जांचे। और मेरे अजीजों रास्तबाज शख्स का जो है मुहाफिज कौन है, सिपर कौन है जी? खुदावंद, खुदा खुद है, खुदा खुद है उसकी सिपर। वो रास्तबाज का मुंसफ है और वो हर शरीरों पर कहर नाजल करता है। मेरे अजीजों, आज हम शरीरों की राह पर ना चले, आज हम शरीरों की राह पर देखें, गामजन ना हो। अपने आप को देखें कि मैं कैसे चलता हूं, कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, क्योंकि दाऊद भी यहां पे यही बात कर रहा है। और मेरे अजीजों, ज़बूर 17:13 में देखिए जरा क्या लिखा है। क्योंकि मेरे अजीजों, इस बीमारी में थोड़े दिन जो बीमार था मैं, तो काफी खुदा कलाम करता रहा मेरे से, तो मैं इसी बात को सोचता रहा। और कल भी पारी साहब से मेरी बात हो रही थी कि भाई साहब कह रहे थे कि कैसा जमाना आ गया है, कैसे हालात आ गए हैं कि इंसान की जो बॉडी है बिल्कुल कमजोर से कमजोर होती जा रही है। वायरस, बीमारियां उस पर क्या कर रही है जी? असर कर रही है। लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में गुनाह होगा तो फिर हम कमजोर होते जाएंगे। गुनाह जब निकल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे जी? जोरावर हो जाएंगे मसीह में, खुदा के पाक रूह में जोरावर हो जाएंगे, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाएंगे। और मेरे अजीजों, आज हमने इन बीमारियों का मुकाबला करना है, इन वायरस के इन जो बीमारियां हैं इनसे लड़ना है, दुआ के जरिए जंग करनी है, अपने आप को तैयार करना है, कमजोर नहीं बनना। क्योंकि इब्लीस का यही काम है कि दुनिया क्या बन जाए जी? कमजोर बन जाए और खुदा को छोड़ दे। हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि खुदा के साथ हर वक्त अपने आप को कायम करते जाएंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो यीशु, तेरा शुक्र हो जी। 17 की 13 है, हम देखते हैं 3 आयत में जी, पढ़े। मैं पढ़ो नहीं, 13 पढ़नी है कि 3 पढ़नी है? 3। तूने मेरे दिल को आजमा लिया, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान ली है कि मेरा मुंह खता ना करे। हालेलुया, कितनी खास बात है। आप जब भी बीमारी के बिस्तर पे होते हैं, आप जब भी परेशानी में होते हैं, आप जब भी होते हैं, तो यहां पे कहता है कि तूने मेरे दिल को आजमा लिया। जरूर कहे कि आए खुदा तूने मुझे आजमा लिया। उसको आजमाने का मौका तो दे, उसको आजमाने का मौका दे। और फिर वो कहता है कि तूने मेरे दिल को आजमा लिया, तूने रात को मेरी निगरानी की।
कब की जी? रात को निगरानी की। रात को ही खौफ चढ़ता है ना लोगों को। खौफ भी रात को ही आता है जी, परेशानी भी रात को ही आती है। और जो अस्थमे के ज्यादा मरीज होते हैं रात को ही उनको अटैक होता है, उनको खांसी भी रात को ही ज्यादा आती है। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि रात को निगरानी करे कौन? हमारा खुदावंद खुदा। इस आयत को अपने दिल से बांध लें। पहली बात है जमाए जाएं। दूसरी बात है कि हम इस बात को देखें कि वो कहता है कि आजमाए जाएं, और फिर कहता है रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। उसको परखने का मौका दें खुदा को। उसको उस आग में से अपने आप को उस आग में से गुजारें, आजमाइश की आग में से गुजारें, ताकि वो आपको क्या कर दे? पाक कर दे बीमारियों से, वायरस से, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से। बेशक जितना मर्जी हैवी हो जाए, बेशक जितना मर्जी वायरस हैवी हो जाए, लेकिन आपका जो कलाम है, यीशु का जो कलाम है, इससे बढ़ के कोई ताकत नहीं है। इस पर भरोसा कर ले मेरे अजीजों। अपने आप को उसके सामने भरोसे पर कायम हो जाएं। और फिर कहता है कि मैंने ठान लिया कि मेरा मुंह खता। आखिरी बात देखें कितनी खास बात है कि मैंने ठान लिया अपने दिल में कि मैं खता ना करूं। जब आप खता पे खता करते जाएंगे तो परती पाई जाएंगे ना, गुनाह की भर्ती पाई जाएंगे। तो जब गुनाह बढ़ जाएगा हमारी जिंदगी में तो फिर क्या होगी जी? मौत पैदा हो जाएगी। पहली बात है हमारी जिंदगी में जन्म दिया जाता है ना, जन्म होता है। ख्वाहिश क्या होती है? हामला होती है, गुनाह को जनती है। गुनाह जब बढ़ जाता है तो फिर वो क्या होता है? मौत पैदा होती है। इसी तरह मेरे जीजों, आज हमें इस बात को देखना है, इस बात में बढ़ना है, ताकि हम उसमें कायम होते जाएं। और मेरे जीजों, इसी तरह खुदावंद ने मुझे जांच लिया, तूने मुझे देख लिया, और दिल की जो तेरी तरफ है आजमाइश, और उनको भेड़ों की मानिंद जिबा होने देता है। कई बार कई लोगों को भेड़ों की मानिंद जिबा होने देता है। कई बार हालात इस तरह के बन जाते हैं, लोग समझते कि शायद मेरे ऊपर तो भी खुदा की कुदरत है ही नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूं इस वक्त। लेकिन मेरे जीजो, ये खुदा है जो आपको संभाले रखता है। देखें, दोबारा उसमें जाएं हम, उसी में ही ज़बूर 139 में, वहां पे कहते तूने मेरा उठना बैठना, क्या लिखा है यहां पे? तू मेरा उठना बैठना जानता है। क्या कहता है जी? तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है सर, कितनी इंपॉर्टेंट बात है आज कि हमें हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, और फिर आगे कहता है कि उठना बैठना और तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। यानी हमारे ख्यालों को भी खुदा क्या करता है? समझ लेता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, ये सब कुछ वो काउंट करता है। कोई समझता है कि शायद मैं सुता, कोई गल नहीं। कोई समझता मैं फेरा जिथे मर्जी फेरा, आवारा फिरा जिथे मर्जी फिरा, कोई मसला नहीं। लेकिन नहीं, खुदा मेरा कहता है मेरा उठना बैठना जानता है। दाऊद ने जो जिंदगी गुजारी अपनी, वो खुदा के साथ अटैच होकर गुजारी थी। वो अपना उठना बैठना, किसी पे जंग के लिए भी जाता था तो पहले खुदा से पूछता था कि खुदावंदा मैं उसके ऊपर हमला करूं या ना करूं, अगर करूंगा तो मैं शिकस्त तो नहीं खा जाएंगे हम। तो कभी हमने अपने मामलात में खुदावंद से पूछा है? कभी हमने अपने उठने बैठने में चलने फिरने में खुदा से पूछा है, मशावरत ली है खुदा से? आज जरूरी है कि हम खुदा से क्या करें जी? मशावरत लें। यीशु इसी तरह कहता है कि तू मेरे ख्याल को
दूर से समझ लेता है। और ये ताकत यीशु मसीह के पास भी थी समझने की। देखिए जरा 9 बाब मत्ती में, 9 बाब उसकी 4 और 5 आयत में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 9 बाब की 4 आयत। हाँ जी। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आमीन। यहां पे कहते हैं कि उनके दिलों के ख्याल को क्या कर लिया यीशु मसीह ने, मालूम कर लिया। तो यहां पे उसने मालूम किया और कहता है कि क्यों अपने दिल में बुरे ख्याल लाते हैं। बुरे ख्याल क्यों ला रहे थे, बता सकते हैं जी। वो जिस बंदे को कहा गया कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। और मेरे जीजो इस बात पे वो अपने दिल में ला रहे थे। फकिया फरीसिया सोच रहे थे, फकी फरीसी, कि भाई गुनाहों की माफी का ऐलान तो सिर्फ खुदा कर सकता है। ये तो खुदा का दावा है, ये खुदा के हक, खुदा के हाथ में है कि वो किसी के गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन वो यीशु पर कुफर का इल्जाम लगा रहे थे, वो यीशु पर कुफर कह रहे थे, क्योंकि गुनाह तो सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता था। वो उसको खुदा तस्लीम करने को तैयार ना थे, वो उसे खुदा तस्लीम नहीं थे कर रहे, यीशु को खुदा तस्लीम नहीं थे करते, क्योंकि वो उनके ख्यालों को क्या कर रहा था, जानता था। और खुदा है जो हमारे दिलों के ख्यालों को क्या करता है जी, जानता है। और यहां पे भी उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदावंद यीशु मसीह कुल आलम है, कुल ताकत उसके पास है। आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ उसे पता है। आपके कितने दिन दुनिया में आपने रहना है ये भी उसको पता है। लेकिन मेरे जीजो कई बार हमारे दिन कम हो जाते हैं ना, जिंदगी के दिन, बीमारी ज्यादा आ जाए तो बंदा क्या हो जाता है, दिन कम होने शुरू हो जाते हैं ना। लेकिन वही दिन आपकी जिंदगी में बढ़ सकते हैं, वही दिन आपकी जिंदगी में क्या हो सकते हैं जी, आपकी जिंदगी बढ़ सकती है। लेकिन कुल आलम यीशु मसीह है और दिलों के ख्यालों को वो जानता है। उन्हें झिड़का उसने, उनको झिड़क के कहता है, उनके दिलों में बेईमानी की जो रूह थी वो काम कर रही थी, बुरे ख्याल थे उनकी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में। वो कहते हैं कि ये कोई आसान है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो मेरे जीजो यीशु है जो गुनाहों को माफ कर सकता था। देखिए जरा इब्रानियों 4 बाब उसकी 13 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, इब्रानियों 4 बाब उसकी 13 आयत। मिल गया जी, पढ़े फिर पढ़ो। और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। आमीन। यानी वो कहता है कि कोई भी कायनात की जितनी भी चीजें हैं, मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में से सब चीजें खुली है, बेपर्दा है। किसकी नजर में जी, खुदा की नजर में जो चीजें हैं सारी की सारी खुली हैं, बेपर्दा हैं। तो मेरे जीजो हम छुपाते हैं ना, हम कोई ना कोई बात छुपा सकते हैं।
मैं उसकी बात छुपा सकता हूं, आप उसकी बात छुपा सकते हैं, आप उसके गुनाहों पे पर्दे डाल सकते हैं, आप उसके गुनाहों पे पर्दे डालेंगे, लेकिन खुदा किसी के ऊपर पर्दे नहीं डालना नहीं चाहता। खुदा चाहता है अपने दिल उसके सामने क्या कर दें, खोल दें, उंडेल दें। और ये जिंदा खुदा है मेरे अजीजों, जो खुदा बे ईमानों को मालूम कर लेता है, और उसकी जो इसम है, जो इसम जमीर में मेरे जो शख्सी तौर पे वो जानता है। मखलूकात की कोई चीज उसकी नजर से दूर नहीं है, आप भी उसकी नजर से दूर नहीं है, आपको भी वो जान रहा है, पहचान रहा है, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर सके। कोई चीज उससे छुपी नहीं मेरे अजीजों। आज जरूरी है इस बात को जानना, जरूरी है इस बात को पहचानना। और मेरे अजीजों इसी तरह ये वो हकीकत है, वो जानता है, हकीकी ईमान हमारा चाहता है। ज़हनी कबूलियत नहीं सिर्फ चाहता, क्या नहीं, कई बार हम ज़हनी तौर पे कबूल करते हैं ना, खुदा की बातों को ज़हनी तौर पे कबूल करते हैं, लेकिन अमली तौर पे जब करने की बारी आती है तो फिर हम पीछे हट जाते हैं, फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ती ना, कई बार हिम्मत नहीं ना पड़ती, क्योंकि अंदर से जब तक नहीं तब्दीली होगी तो उतनी देर तक हमारी हिम्मत नहीं। हम ज़हनी तौर पे अगर सेटिस्फाई, ज़हनी तौर पे सिर्फ मसीह हैं, ज़हनी तौर पे हम खुदा के साथ चल रहे हैं, ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई हैं, ज़हनी तौर पे हम खुश कर रहे हैं खुदा को, लेकिन अमली तौर पे हम खुश नहीं करते। इसी तरह ज़हनी मसीह नहीं बनना, अमली मसीह बनना है। और मेरे अजीजों इसी तरह अयूब भी एक जगह पे बहुत परेशान था। अयूब नबी भी हम देखते हैं 19 बाब उसकी 8 आयत में अयूब में, क्योंकि चंद बातें हम आज यही सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बीमारियों का दौर चल रहा है, बहुत सी परेशानियों का दौर चल रहा है। असल मेन मसला जो है वो यही है कि हमें खुदा पहचाने। जी 19 की 8। क्योंकि कुछ बातें इसीलिए बताई जाती है ताकि वो कॉन्टेक्ट जो है वो बराबर हो सके। जी 8 आयत में जी पढ़े। उसने मेरा रास्ता ऐसा मस्तूर कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बढ़ा दिया है। आमीन। यानी मेरे रास्ते को क्या कर दिया है? मस्तूत कर दिया, यानी क्लोज कर दिया है। शिकंजे में फंस गया हूं, बहुत परेशान हूं। और यहाँ पे कहते हैं तू मुझे आगे पीछे से घेरे रखता है, यानी वो पीछे हमने जो पढ़ा क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है, तू मुझे आगे पीछे से घेरे रखता है। और यहाँ पे भी जो अयूब की जो बात है, अयूब भी कहते हैं कि मेरे रास्ते को क्या कर दिया तूने? मस्तूत कर दिया है, क्लोज हो गया, बंद हो गया रास्ता। और फिर कहता है कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। और फिर कहता है उसने मेरी राहों पर तारीकी को बैठा दिया है, तारीकी को बैठा दिया है। और यहां पे जो बीच में वो तारीकी में जो बैठ गया था उसे रास्ता नजर नहीं था आ रहा, लेकिन मेरे अजीजों अयूब आहें भरता है। अयूब यहाँ पे आहें भर रहा है, और आहें भर के वो चाहता है कि कोई उसका कोई दरमियानी बन सके। क्या बन सके जी? कोई दरमियानी बन सके, उसकी कोई मदद के लिए आ सके, उसकी कुछ मदद हो सके, वो कुछ ऐसा रास्ता उसके लिए निकल सके। और मेरे अजीजों वो चाहता था कि कोई दरमियानी उसका हो सके। हम जानते हैं कि मेरे अजीजों हमारा दरमियानी कौन है? हालेलुया, यीशु मसीह है। आज मेरे अजीजों दरमियानी वो चाहता था, उसे इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर नहीं दी थी। इसलिए वो बहुत शिकंजे में था, इसलिए वो बहुत परेशान था,
इसलिए वो कहते हैं कि तारीकी ने मुझे क्या कर लिया है, घेर लिया है। आज मेरे जीजो हमें तारीकी भी अगर घेर ले, मेरा उठना बैठना आगे पीछे से मुझे खुदा क्या करेगा जी, घेरे रखे। और फिर उसके बाद हमें इस बात पे उम्मीद होनी चाहिए कि हमारा दरमियानी कौन है, यीशु मसीह है। कौन है जी, यीशु मसीह। दरमियानी है हमारा। खुदा एक ही है जी, देखिए जरा, खुदा एक है। पहला तिमोथियस 2 पाठ उसकी 5 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि खुदा एक है। क्या लिखा है जी यहाँ पे, खुदा एक है। 5 आयत में तो कि मिली है आपको किसी को, जी बाप या दूसरा बाप का। पहला तिमोथियस 2 बाप 5 आयत लिखा, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। आमीन, वाह जी वाह, कितनी अच्छी बात। कहता है कि खुदा क्या है जी, खुदा एक ही है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक ही है। मसीह यीशु जो इंसान है, वो इंसान मेरे जीजो, वो कहता है कि वो खुदा भी एक है और सब इंसानों के लिए उसके जितनी भी हम दुआएं करते हैं, हमारी शफायत के लिए कौन है जी, यीशु मसीह दरमियान में बैठा है। यीशु मसीह कहता है तख्ते अदालत पे बैठा है, बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, ताकि हमारी शफायत करता है, ताकि हमें छुड़ाता है, ताकि हमें बचाता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज इस बात को यकीन में ले आए कि कहे कि आए खुदा मुझे पहचान, क्या कर जी, मुझे पहचान। जब तक आप अपनी पहचान नहीं करवाएंगे तो वो अपने आप को कैसे पहचान करवाएगा। जब आप ही उसको अपनी पहचान नहीं करवा रहे तो वो आपको पहचान कैसे करवाएगा। तो आज जरूरी था, यहां पे अय्यूब बेचारा तरस रहा था कोई दरमियानी उसका हो सके। अय्यूब सोच रहा था कि मेरा कोई दरमियानी बन सके। लेकिन हम आज खुशकिस्मत लोग हैं कि मेरे जीजो हमारा दरमियानी कौन है जी, यीशु मसीह है। खुदा एक है और दरमियानी भी एक है। और मेरे जीजो अगर वो बहुत से और इसी तरह मेरे जीजो एक ही खुदा है, उसके एक होने के बायस आदमियों को नजात, वो चाहता है कि सब आदमियों को क्या मिल सके जी, नजात मिल सके, छुटकारा मिल सके, रिहाई मिल सके, उन बीमारियों से रिहाई मिल सके, उन वायरस से मिल सके जो आज हम दुनिया में देखते हैं। बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की हैं और कहते हैं ना, मीडिया वाले कहते हैं हाथ धो, वो क्या कहते हैं, वायरस भी अब ताकतवर आ गया। कौन सा आ गया जी, ताकतवर आ गया है। अभी वायरस जो है जी क्या है, बहुत ताकतवर आ गया है। तो मेरे अजीजों इसी तरह वो जितनी मर्जी ताकत में आ जाए, वो बेशक हजारों की मील से आ जाए, हजारों की मील से ताकत से आ जाए, जोर से आ जाए, चाहे वो F-16 के बराबर से आ जाए, लेकिन मेरा यीशु मसीह उसको ढाल बना सकता है। मेरा यीशु मसीह उसे रोक सकता है। मेरा यीशु मसीह आगे से उसे रोक सकता है, क्योंकि वो हमारा दरमियानी है। यीशु मसीह है जो हमारा दरमियानी है मेरे अजीजों। और वो कहता है, और इसी तरह अगर वो बहुत से खुदाओं में से एक खुदा होता तो मेरे अजीजों वो सिर्फ अपने खास लोगों की दुआ सुनता। ऐसा नहीं है, वो पूरी कायनात का एक ही खुदा है। क्या है जी, पूरी कायनात का एक ही खुदा है। और इसी तरह मेरे अजीजों खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक ही है। और इस सूरत में कोई इंसान किसी और तरीके या रास्ते से खुदा के पास नहीं आ सकता। दरमियानी का मतलब होता है
बीच वाला, कौन सा जी? बीच वाला, दरमियान वाला, रसाई करने वाला, आगे पहुंचाने वाला। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह है जो हमारी बाप तक क्या पहुंचाता है जी? रसाई पहुंचाता है। क्योंकि बनी इस्राएल कौम रोना शुरू होगी, पीटना शुरू हो गई। जब कोहे सीना पे आग नाजल हुई, धुआं नाजल हुआ, गड़ 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 की आवाज आई, वहां पे बिजलियां चमकी। उसने कहा भाई खुदावंदा कोई ऐसा बंदा दे साथ जो तेरे हम कलाम हो सके, हम तेरे से बात नहीं करना चाहते, हम डरते हैं। वो पीछे हो गए और दरमियानी की एक जरूरत थी, जो कि उस वक्त मूसा बना, वहां पे क्या बना जी? दरमियानी बना। मगर आज यीशु मसीह है जो हमारा दरमियानी है, और खुदा को कोई देख नहीं सकता। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझना है, बीच वाला यानी वो रफीक है, यानी हमारा क्या है जी? वो रफीक है, हमारे बीच में रहता है। मसीह के वसीले से खुदा जो है गुनाहों की माफी के साथ इंसान तक पहुंच सकता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज जो बेचारे लाचार गुनहगार हैं, उन्हें जरूरी है कि वो यीशु मसीह की तरफ निगाह करें। यीशु मसीह है जो वसीला है राह नजात का। राह नजात वही दे सकता है, राह नजात उसी से मिल सकती है। अपने आप को पहचाने, उसको कहें आए खुदा मुझे पहचान, ताकि मेरी जिंदगी क्या हो सके जी? बदल सके, ताकि मेरी जिंदगी से बीमारी निकल सके, ताकि मेरी जिंदगी से परेशानी निकल सके, ताकि मेरी जिंदगी से छुटकारा मुझे मिल सके। ये नजात का असल जो मतलब है क्या है? छुटकारा। लोग अपनी बीमारियों के साथ बहुत रहना क्या होते हैं? खुशी खुशी महसूस करते हैं, नो प्रॉब्लम, आ गई है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, उसका हाल यही है कि तू मुझे क्या कर? जांच, पहचान, ताकि इसको निकाल दे। हम मेरे अजीजों उसके सामने अपने आप को पेश करते जाएं। और पौलुस रसूल भी इसी बात की शनाख्त करवाता है कि यीशु मसीह की अलवियत का जो मेरे अजीजों आज हमें जरूरी है इस बात को समझना, वो यही है कि खुदा और इंसान के बीच में कौन है दरमियानी जी? यीशु मसीह है। और यीशु नाम है जिसकी हमें हर वक्त पैरवाई करनी है। यीशु मसीह है, ममसू हुआ हमारे लिए, मस्सा किया गया हमारे लिए, मऊद हुआ हमारे लिए सूली पे चढ़ गया, हमारे लिए दुनिया में आया ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। इसी तरह यीशु नाम है, उस वो तजस्सम हुआ, यानी हमारे लिए पैदा हुआ। और मेरे अजीजों, आज हमें ये सारी की सारी बरकत मिलती है। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें नए अहदनामे का जो या पुराने अहदनामे का जितना भी कलाम मिलता है, कलीसिया को जो सौंपा गया है, वो यही है कि हम उसकी जिम्मेदारी को क्या करें? पूरा कर सके। बनी इस्राएल कौम बुत परस्ती में पड़ गई तो उन्होंने ये काम को आगे पूरा नहीं किया। आज जरूरी है कि हम वो, और बहुत सी बड़ी कलीसियाएं, मेरी एक खास बात सुने, बहुत सी बड़ी कलीसियाएं जो कि दरमियानी का काम था, उन्होंने मुकद्दसा मरियम को बीच में रख दिया, कुछ लोगों ने खादमीन को रख दिया, कुछ कलीसियाओं ने मुकद्दस लोगों को बीच में रख दिया, कुछ ने खादमीन दीन को, जो खादम दीन है, आप कभी देखें तराफ करते हैं, एक खिड़की में जाके फादर बैठा होता है बीच में, तो जाके तराफ करते, मैंने आज ये गुनाह किया, मैंने, वो क्या बनता है बीच में? दरमियानी। खुदा का और बीच में क्या बन रहा है जी? वो दरमियानी बनता है। और इसी तरह कई बार हम किसी के नाम से दुआ करते हैं और दुआ आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, होता ना जी ऐसे। कोई किसी दरबार पे जाके कोशिश करता है कि इधर से दुआ पहुंचेगी, कोई किसी खादम के पास जाके उससे पहुंचेगी मेरी दुआ ऊपर तक। नहीं मेरे अजीजों, यीशु मसीह है जो दरमियानी है, उस पर निगाह करें, वही आपकी दुआओं को आसमान तक पहुंचा सकता है। ऑर्डर में बैठा फादर नहीं पहुंचाएगा, या कोई मुकद्दसा मरियम आपकी दुआओं को आसमान तक नहीं पहुंचाएगी, या कोई वली
वली पैगंबर या कोई भी नबी आपकी दुआओं को नहीं आसमान तक पहुंचा सकता। खुदा ने एक ही मददगार भेजा है, आपका दरमियानी जो यीशु मसीह है, वही आपकी दुआओं को आसमान तक पहुंचा सकता है। और आज उस दरमियानी को जांचे, पहचाने। और मेरे अजीजों, जब तक अपने आप को पहचान नहीं जाएंगे, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आपका उठना बैठना सब कुछ उसे पता है। ये नहीं है कि नहीं पता, आपकी बुराई अच्छाई सब कुछ पता है, लेकिन आप खुद नहीं उसके सामने दिल खोलते। आज जरूरी है हमें इस बात को समझना और खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह आने वाले दिनों में खुदा इस कलाम को समझने की, अमल करने की खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती।